हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। तो सॉरी, चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है क्योंकि मेरा कल एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गिर गया था मैं। तो थोड़ी सी चोट आ गई है, सर पर आई है, सर पर नहीं सॉरी चेहरे पर आई है और थोड़ी सी कोहनी पर आई है और घुटनों पर थोड़ी सी आई है। लेकिन फ़िलहाल मैं सेफ़ हूँ, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा हूँ इसके बाद भी। तो वीपीएन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब आप कभी इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हो और सरकार ने किसी वेबसाइट के ऊपर बैन लगा रखा है, तो इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि वो बैन जो होता है सरकारी तरफ से वो बाईपास कर सके और उस जो बैंड वेबसाइट है या ऐप है उसको एक्सेस किया जा सके। और अगर मैं इंडिया के वीपीएन के यूज़र्स की बात करूँ तो अभी फ़िलहाल 27 करोड़ इंडियन यूज़र हैं वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि भारत की टोटल पॉपुलेशन का 20%। और अगर मैं पूरी दुनिया के वीपीएन यूज़र्स की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़, नो आइडिया, बहुत ज़्यादा हैं इसके यूज़र्स। लेकिन अब जो वीपीएन कंपनियां हैं या वीपीएन के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो अपना काम समेटने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सरकार एक ऐसा गाइडलाइन लेकर आई है जिसमें वीपीएन का जो यूज़ है ना, एनोनिमस रहने का, वो यूज़ ही ख़त्म हो जाएगा। तो शायद वीपीएन का इस्तेमाल कोई कर ही ना पाए और हर चीज़ सरकार के नज़रों से होकर गुजरेगी। तो जो वीपीएन का मकसद था वो अब सरकार ख़त्म करने वाली है। तो क्या है पूरा मामला और इसके पीछे क्या वजह है, आज इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बिजनेस स्नाइडर, Indian government's VPN guideline will impact over 270 million users as VPN provider have no option but to leave the internet। 10 मई का आर्टिकल है ये, और इसमें बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है सरकार की तरफ से, जिससे 27 करोड़ यूज़र जो VPN का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से 28 अप्रैल को एक गाइडलाइन निकाली गई थी जिसमें जो VPNs है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो हमारे देश में काम कर रहे हैं उनकी डिटेल्स को स्टोर करना और कौन कौन से यूज़र है इन सब की डिटेल को स्टोर करना। और ये गाइडलाइन किसने निकाली है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम यानी CERT-in ने। और ये जो गाइडलाइन निकाली है ना, इशुएंस से 60 दिन के बाद इफेक्ट होगा, यानी कि जून एंड में। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरह से किया है ये और ये VPN क्या होता है। और इस तरह की जो गाइडलाइन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला है इसको कई सारी सोसाइटी से, VPN प्रोवाइडर से, कंज्यूमर से और राइट एक्टिविस्ट से। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडर ने तो ये भी कहा है कि ये जो CERT-in है विदाउट एनी पब्लिक कंसल्टेशन के और टेक्नोलॉजी के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से यहाँ पर बिना किसी बात के यहाँ पर बस गाइडलाइन दे दी है। और यहाँ पर सरकार क्या चाहती है, सवाल तो सबसे बड़ा यही है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो VPN है उनको KYC भी कंप्लीट करना होगा जो 5 साल के लिए वैलिड होगी। यानी कि आपको VPN इस्तेमाल करते हो KYC करो, वरना तो आप VPN इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसमें क्या क्या डिटेल होगी KYC में? वैलिडेटेड नेम ऑफ सब्सक्राइबर कस्टमर, उसका नाम जिसने VPN इस्तेमाल किया है, पीरियड ऑफ हायर यानी कि कब तक के लिए VPN का इस्तेमाल किया है, IP इज़ अलॉटेड टू द यूज़र, जो IP अलॉट की गई है वो उसका डेटा, ईमेल एड्रेस जो KYC में डाला गया है, ईमेल एड्रेस, वो IP एड्रेस, टाइम स्टैम्प यूज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया गया था, पर्पज़ ऑफ हायरिंग सर्विस यानी कि किस पर्पज़ के लिए आप VPN का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे गेम खेलने के लिए या पोर्न वीडियोस देखने के लिए या कुछ ऐसी वेबसाइट देखने के लिए जो सरकार ने बैन लगा दी है। वैलिडेटेड एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर मेंटेन करना होगा और एड्रेस कस्टमर का, ओनरशिप पैटर्न ऑफ द सब्सक्राइबर यानी कि कौन कौन VPN का इस्तेमाल करता है वहाँ पर। तो ये सब डेटा यहाँ पर सरकार ने मांगा है VPN कंपनी से। और देखा जाए तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें तो सरकार मांग रही है, तो यहाँ पर बचा ही क्या है VPN में? फिर तो यहाँ पर बिना VPN के भी काम कर लेंगे लोग, क्योंकि देखा जाए तो जो VPN होता है वो एक ऐसा टूल होता है जिससे जो सरकारी आदेश जो होते हैं ना, किसी वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए, ऐप को ब्लॉक करने के लिए, उसको बाईपास कर देता है। क्योंकि जब भी हम कभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हमारा एक IP एड्रेस होता है और उस IP एड्रेस से हमें ये पता लगता है, सरकार ये पता लगा लेती है कि ये कहाँ बैठा है और ये कौन सी वेबसाइट कौन सा कंटेंट देख रहा है। तो VPN अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है IP एड्रेस वो चेंज कर देगा और ये कहीं और का शो करेगा। अगर आप यहाँ पर इंडिया में रह रहे हो ना, तो IP एड्रेस तो एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए स्पेसिफिक होता है, तो VPN इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा IP एड्रेस। इंडिया में रह रहे हो तो फ्रांस का दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि आप कंटेंट फ्रांस में
कंज्यूम कर रहे हो। तो क्या होगा, जो ब्लॉक्ड वेबसाइट इंडिया के लिए ब्लॉक्ड है, अगर आप एज ए फ्रेंच सिटीजन्स वो कंटेंट देख रहे हो तो आपके लिए वो इजीली ओपन हो जाएगी और आप देख सकते हो कंटेंट वो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, मैं आपको बता दूं कि जब सरकार ने PUBG मोबाइल गेम पर बैन लगाया था तो लोगों ने धड़ल्ले से इस चीज़ का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंडिया में PUBG बैन था। और अगर आप इंडिया में PUBG मोबाइल चलाओगे, खेलोगे, तो वो खेल नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी IP एड्रेस तो सरकार के पास है, ट्रैक हो रही है वो, और सरकार को पता है कि आप क्या देख रहे हो, तो वो आपको शो ही नहीं करेगी PUBG। तो इस वजह से लोगों ने वहाँ पर VPN लगाया और PUBG खेलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आप चला तो इंडिया में रहे हो, लेकिन आपको जो इंटरनेट पर प्रोफाइल शो हो रही है वो किसी और देश की हो रही है। तो इस तरह से जो VPN है वो काम करता है। लेकिन इस तरह का जो सरकार डेटा ले रही है, तो इससे क्या मतलब होता है, आपको सारा ये डेटा मेंटेन रखना होगा। तो VPN चलाने का मकसद ही क्या है, एनोनिमस रहने का मकसद रहता है VPN चलाना। तो सारा का सारे जो चीज़ें हैं एनोनिमस रहने की, वो सब खत्म हो जाएगी। VPN का तो मतलब ही होता है ना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपका खुद का नेटवर्क। तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से सरकार के इस आदेश का क्रिटिसिज्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ये इफेक्ट में नहीं आया है, क्योंकि अभी 28 अप्रैल को ये आदेश दिया गया था, जो इसके 60 दिनों बाद इफेक्ट में आएगा, यानी कि जून के एंड में। और इसके अलावा अगर किसी VPN प्रोवाइडर ने यहाँ पर सरकार के या सर्टिन के जो गाइडलाइंस है उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पर IT एक्ट 2000 के अंदर वहाँ पर पनिश किया जाएगा इन कंपनीज़ को। तो इस तरह के भी आदेश हैं। अगर देखा जाए तो भारत में कितने ज़्यादा लोग VPN का इस्तेमाल करते हैं, तो देखा जाए तो एज़ पर एटलस VPN जो इंडेक्स मेंटेन करता है ये, उसमें बताया गया है कि 270 मिलियन लोग VPN यूज़ करते थे 2021 में, जो अब शायद बढ़ भी गया होगा। और ये लगभग कितने हैं, 20% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, वो भी इंडिया की, यानी कि हर 5 में से एक बंदा VPN का इस्तेमाल ज़रूर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है ये। तो यहाँ पर VPN का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा वैसे भी बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर पेंडेमिक लग गया था, तो यहाँ पर VPN का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया लोगों ने। मैं बताऊँ तो कोई कंपनी में अगर कोई सा नेटवर्क होता है, तो वहाँ पर उस सर्टेन वेबसाइट के अलावा कोई दूसरी वेबसाइट नहीं खुलती। अगर आप खोलना भी चाहो तो वहाँ पर एरर आ जाता है। तो वहाँ पर सिंपली लोगों ने वहाँ पर VPN का इस्तेमाल करके उसको ब्रेक कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस्तेमाल VPN का। और जितने भी भारत में VPN कंपनीज़ हैं, वो सरकार के इस आदेश को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है कि भाई जिस तरीके से VPN इस्तेमाल किया जाता है, इससे तो यहाँ पर यूज़र की जो प्राइवेसी है उसको खतरा है, यानी कि ये वॉयलेशन है प्राइवेसी का। और दुनिया की सबसे बड़ी VPN सर्विसों में एक NordVPN यहाँ पर इंडिया से बाहर निकलने की सोच रही है। NordVPN, one of the largest VPN service provider in the world, is reportedly considering pulling its server out of India in response to the directive from the government। तो यहाँ पर सोच रही है ये शायद निकल जाए। और इसके अलावा NordVPN के जो 28 सर्वर है इस देश में, जो इंडिया के अलावा इंटरनेशनल यूज़र के लिए भी इस्तेमाल होते थे, तो उसको खतरा है यहाँ पर। अब ये यहाँ से चली जाएगी। बता रहे हैं कि वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द प्राइवेसी ऑफ अवर कस्टमर्स, देयरफॉर वी मे रिमूव आवर सर्वर फ्रॉम इंडिया इफ़ नो अदर ऑप्शन आर लेफ्ट। यानी कि कुछ नहीं बचा तो हम यहाँ से सर्वर ही हटा लेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ VPN ऑपरेटर्स तो बता रहे हैं कि ये इंडियन जुरिडिक्शन लॉ में आता ही नहीं है। अगर देखा जाए तो सर्फशार्क जो है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों में से गिनी जाती है, उन्होंने बताया है कि हमारा जो जुरिडिक्शन है वो नीदरलैंड है, तो यहाँ के इंडिया के लॉ तो यहाँ पर अप्लाई होते ही नहीं हैं। और ऐसी दूसरी कंपनी भी है जो ऐसा बोलेगी कि यहाँ पर तो इनका जुरिडिक्शन हम मानेंगे ही नहीं। तो अब देखते हैं होता क्या है, क्या सरकार स्टेप बैक लेती है या नहीं, क्या VPN सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर काम करते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या सरकार ने गाइडलाइंस डालकर, डायरेक्टिव डालकर VPN के ऊपर अच्छा किया या नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।